जय हिंद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग के पोर्शन से। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सीरीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, जिसमें से कम मतलब ओवरऑल रीजनिंग के आपको कम से कम 5 सवाल तो मिल ही जाएंगे, जिसमें से सीरीज़ के 2 सवाल मिल जाएंगे आपको सोल्जर जीडी आने वाले इंडियन आर्मी के जो रिटन एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसकी बात कर रहा हूँ उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर हैं, 22, 28, 35, 31, 28। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक सीक्वेंस नज़र आएगा यहाँ पे कि आप सबसे पहले ध्यान दो ये ऑड पोजीशन पे, जो पहला ऑड पोजीशन है यानी 22 के बाद सेकंड ऑड पोजीशन क्या आता है 25 के बाद क्या आता है 28। यानी अगर आप ध्यान से नोटिस करते हो एक चीज़ तो +3 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 28 + 3 नेक्स्ट जो आएगा वो भी 28 + 3 आएगा, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे 28 के जस्ट इमीडिएट बाद जो नंबर है वो क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो मैं वैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा था। तो अभी ध्यान डालते हैं जो इवन पोजीशन है, जो कि फर्स्ट इवन पोजीशन है यानी 28 के बाद क्या आ रहा है 31। तो 31 के बाद जो आएगा वही हमारा सवाल है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा 28 + 3 हो रहा है 31। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होना चाहिए, अपना सीक्वेंस अगर बरकरार रखते हैं तो 28 + 3 31, 31 + 3 क्या आना चाहिए दोस्तों 34। सो सही जवाब है 34। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक बार देखिए, ऐसे जब भी सवाल मिलेंगे आपका सबसे पहले यही काम होना चाहिए, आप सबसे पहले सारे नंबरों को एक बार नज़र मार लो, नज़र अपनी दौड़ा लो, ताकि आपके दिमाग में इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या किस फॉर्मेट में। इसको समझने के लिए एक बार आप पूरे नंबरों पे नज़र मार लेना। तो जैसा कि हमने एक बार नज़र मार लिया यहाँ पे 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11। तो ये किस सीक्वेंस में जा रहा है, तो थोड़ा इस साइड से सोचते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जैसे पहला जो ऑड नंबर है जो 20 है, 20 फिर सेकंड ऑड नंबर 19 फिर सेकंड ऑड नंबर 17 के बाद फिर थर्ड से फोर्थ ऑड नंबर क्या है 14। तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो 20 - 1 होगा यहाँ पे, ओके 19 हुआ। अब 19 से -2 हुआ जब आया 17। अब जाहिर सी बात है -1 -2, तो नेक्स्ट क्या है -3। दिख ही रहा है हम सबको कि 17 से 14 हुआ है ऑड पोजीशन। तो -17 -3 आके 14। अब अगला क्या होना चाहिए -1 -2 -3, तो अगला -4 होना चाहिए। अगला जो भी हो 14 के बाद नेक्स्ट ऑड पोजीशन में क्या होना चाहिए -4। तो 14 से -4 आके होने से क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको एक जोड़े का एक नंबर हमें मिल गया 10। तो दूसरे अभी नज़र डालते हैं जो इवन पोजीशन में। इवन में क्या है 20 जो सेकंड है, ये इवन यानी जो जोड़ इवन नंबर जो होता है इवन पोजीशन में, तो 20 है। 20 के बाद क्या हो रहा है 16 के बाद क्या हो रहा है 13 के बाद क्या हो रहा है 11। तो यहाँ पे भी हम जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है 20 - 4 करने से 16 आ रहा है, 16 - 3 करने से 13 आ रहा है, 13 - 2 करने से 11 आ रहा है। तो नेक्स्ट फॉर क्या होना चाहिए 11 माइनस कितना करेंगे 1 करेंगे, तभी ये सीक्वेंस बरकरार रहेगा। तो इसमें भी क्या है 10 आया, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए ऑप्शन ए 10, 10। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इसके पीछे जो लॉजिक छुपा हुआ था। सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने जैसा कि कहा था एक बार सारे नंबर पे अपनी नज़र मार लो, नज़र दौड़ा लो, उसके बाद दिमाग में ये लगाने मतलब सोचो कि इसमें कौन सा सीक्वेंस बरकरार किया गया है। जैसे कि पहला नंबर है 7, दूसरा 18, तीसरा 36, चौथा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 93, देन 132। तो हमें इतना तो पता लग ही गया है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अब ये सोचो कि किस सीक्वेंस में इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि पहला नंबर है 7, तो 7 के साथ कितना ऐड करने से 18 आएगा, तो +11 किया आ गया 18, 7 +
11 इज इक्वल टू 18। अब 18 के साथ कितना जोड़े तो 36 मिलेगा हमको। 18 के साथ अगर हम प्लस 18 कर दें, मतलब 18 प्लस 18 तब 36। तो यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है, 11 के साथ क्या किया, प्लस 7 कर दिया। तो इसी सीक्वेंस से क्रम से अगर हम चलते रहें तो 18 के साथ हम फिर से अगर 7 ऐड कर लें, यानी कि 18 के साथ अगर हम 7 ऐड करते हैं 25 होता है। तो उस हिसाब से चलें तो 36 प्लस 25 कितना आना चाहिए यहाँ पे, 61। तो 61 मान लो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 61 के साथ अगर हम 61 के साथ अगर हम 25 प्लस 7 करते हैं, जैसे कि जिस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है उस सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि हमने अपना आंसर 61 चूज कर तो लिया है, लेकिन क्या ये उसी ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है, लेट अस चेक। तो 61 के साथ 32 ऐड करो तो कितना आना चाहिए, 71, 81, 91, 93। तो ये रहा 93। तो जाहिर सी बात है, इससे प्रमाणित हो जाता है, इससे प्रूव्ड हो जाता है कि हम जिस सीक्वेंस में या फिर हमने जो क्वेश्चन नंबर डी को अपने आंसर के रूप में चुना है ये सही है हमारा। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप सबको कि किस सीक्वेंस में आगे बढ़ा है, यहाँ पे 61 कैसे आया है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो here you can see the question number 4 in your screen. So पहला जो नंबर है 19 है, सेकंड 23 है, देन 26 है। तो क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे भी ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अब हमारा काम ये है कि किस सीक्वेंस में इंक्रीज कर रहा है, लेट अस फाइंड इट आउट। सो फर्स्ट नंबर इज 19, सेकंड इज 23। तो यहाँ पे क्या हुआ, +4 हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 23 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 26। तो नेक्स्ट 26 हुआ, मतलब 23 के साथ हमने कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। अब 26 के बाद नेक्स्ट आ रहा है 30, यानी 26 के साथ +4 ऐड हो गया। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा, +3। एक चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये आपस में +4 +3 +4 +3 सीक्वेंस से आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर चलते रहें तो 33 के नेक्स्ट 4 क्या आना चाहिए, +4 कर देना चाहिए हमको, जैसा कि सीक्वेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से 33 + 4 कितना आना चाहिए, 37। सो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है 37। बहुत आसान सा सवाल था ये। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने फेस किए हैं 4 सवाल, तो बहुत आसान इजी लॉजिक था इसके पीछे। आप बस एक बार नंबर को अपने नज़र एक बार दौड़ा लीजिए, उसके बाद ज़रा सा सोचिए उनके इवन पोजीशन, उनके ऑड पोजीशन को लेकर के। उसके बाद ये सोचिए कि किस सीक्वेंस में ये नंबर को आगे लेके जाया जा रहा है। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि क्या है सीक्वेंस, क्या नहीं। तो ऐसे इस हिसाब से हमें 4 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला नंबर 3 है, 3 के बाद 15 डायरेक्ट, उसके बाद 35, यानी यहाँ पे भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अब लेट अस फाइंड इट आउट कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, किस सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है। सो ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, 3 के साथ कितना ऐड करने पे 15 आता है, 12। अब 12 के साथ यहाँ पे क्या हुआ, 20 ऐड कर दिए, यानी 20, तो कितना आ रहा है 35। और 35 के साथ कितना ऐड करने पे आता है 63, मतलब 28। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ में ध्यान दीजिए। सबसे पहले 12 किया, प्लस 20, फिर 28, मतलब +8 होता गया। मतलब पिछले नंबर के साथ +8 करके अगला नंबर आप उसको ऐड कर दो ऊपर वाले के साथ। तो यही था लॉजिक यहाँ पे। तो 28 के बाद 28 के साथ अगर हम +8 कर देते हैं तो आता है 36, यानी ये जो नंबर है 63 के साथ 63 के साथ हमको क्या करना है, 36 ऐड करना है। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क, वही हमारा जवाब होगा। तो 63 के साथ +36 कर दिया, कितना आता है 99। तो दोस्तों सही जवाब है 99। आई होप आपको ये सीक्वेंस भी समझ में आ गया होगा कि कैसे 99 आया, यहाँ पे किस सीक्वेंस में आगे बढ़ा है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 8, 16, 24, मतलब ये तीनों 8 के मल्टीपल्स हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। 24 से के बाद क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमारा सवाल है जिसको हमको ढूंढना है कि सीरीज में। क्वेश्चन मार्क के बाद 14 है, 14 के बाद 21। तो आप देख सकते इन
इन तीनों नंबर का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। और लास्ट ग्रुप को देखिए 6, 12, 18, मतलब ये तीनों भी 6 के डिविजिबल हैं। तो इससे दोस्तों इतना तो समझ में आ ही गया, ये तीनों एक ग्रुप थे, मतलब अलग अलग ग्रुप थे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि किस बेसिस पे यहाँ पे नंबर जो हैं अरेंज हैं। तो पहला जो ग्रुप था ये 8 के मल्टीपल्स थे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो सेकंड में जो पहला था वो मिसिंग था, और उसके बाद 14 एंड 21। तो पहले मेरे हिसाब से आप अगर थोड़ा सा सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा ये 7 होगा, क्योंकि 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, मतलब 7 के मल्टीपल्स हैं। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 7 होगा, एंड 7 इज़ द राइट आंसर। तो अगला तीसरा ग्रुप भी आप देख ही सकते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये 6 के डिविजिबल थे। तो उसी लॉजिक के अनुसार वही लॉजिक अगर हम लगाते हैं इस सवाल में, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड द आंसर टू। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आप देख सकते हो पहला नंबर 12 है, उसके बाद है 21, उसके बाद 23, 23 के बाद 32, 32 के बाद 34, मतलब पहला और दूसरा नंबर के बीच में कितना अंतर है, पहले नंबर के साथ कितना ऐड करने से 21 आ रहा है, 9 ऐड करने से। ओके, अब दूसरे के साथ कितना ऐड करने से 23 आ रहा है, +2 ऐड करने से। ऑल राइट, पहले के साथ 9 ऐड करके दूसरा मिला, दूसरे के साथ +2 ऐड करने से तीसरा मिला। तीसरे के साथ यानी 23 के साथ कितना ऐड करने से 32 आ रहा है, फिर से वापस जैसे थे +9 और 32, मतलब 23 + 9 = 32। अभी पिछले में हमने जैसे देखा +9 हुआ, +2, फिर से 9, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, अगला भी 32 के साथ कितना ऐड करने से 34 आएगा, +2। तो ये इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, +9 +2 +9 +2। तो उस सीक्वेंस से अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, +9 होना चाहिए, मतलब 34 + 9 जो होगा वो हमारा जवाब होगा 43। ऑप्शन में कहीं है 43, यस, ऑप्शन ए = 43। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 43। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। और अगले सवाल के लिए, अगला सवाल यानी क्लास क्वेश्चन नंबर 7 तक ही था आज का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।